हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। करवा चौथ का पर्व कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और यह व्रत सभी महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए बड़ी ही श्रद्धा भाव से रखती हैं और प्रत्येक सुहागन महिला इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती है। सबसे पहले जहां पर हम करवा चौथ की पूजा करते हैं उस जगह को हम साफ कर लेंगे और उस जगह पर हम चावल के आटा से एक चौक मार लेंगे। यदि आप चाहें तो इस चौक पर डायरेक्ट जमीन पर भी पूजा कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो इस चौक के ऊपर चौकी या पाटा रखकर भी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने चौकी पर पूजा की है, तो मैंने चौकी रख ली है। चौकी पर मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया है और थोड़े से चावल का आसन दे करके करवा माता की फोटो को विराजित कर लिया है। यदि आपके पास कैलेंडर है तो आप कैलेंडर को भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब हम थोड़े से चावल का आसन दे करके गौर माता को विराजित कर लेंगे। फ्रेंड्स, करवा चौथ की पूजा में गौर माता अवश्य ही बनाई जाती हैं और मैंने बहुत ही सरल तरीके से गौर माता बनाई है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। यदि आप गौर माता नहीं बना पा रहे हैं तो यदि आपके पास शिव परिवार है तो आप वो भी पूजा में रख सकते हैं। अब हमने कलश की स्थापना के लिए कलश में थोड़ा सा गंगा जल डाला है और शुद्ध जल से हमने कलश को भर लिया है और कलश में हमने थोड़े से अक्षत डाले हैं। एक बतासा डाल देंगे और एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़ी सी कुमकुम या रोली डाल देंगे और थोड़े से पुष्प डाल देंगे। थोड़ी सी हम डाल देंगे दूब घास और कलश के कंठ पर हम मौली बांध देंगे। फ्रेंड्स, यदि आपके यहाँ कलश स्थापना नहीं की जाती है तो आप बिना कलश स्थापना के भी करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ कलश स्थापना की जाती है इसलिए हमने पूजा में कलश स्थापना की है। अब हम कुमकुम से या फिर रोली से कलश के ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे। अब हम कलश के मुख पर आम के या फिर अशोक के पत्ते इस प्रकार से कुमकुम से और चंदन से टीक करके लगा देंगे। ये पत्ते आप 5 और 7 की संख्या में कलश में लगा सकते हैं। अब हम एक अनाज की कटोरी लेंगे जिसमें मैंने अक्षत डाले हैं। आप अक्षत की जगह गेहूं भी डाल सकते हैं और कलश के मुख पर हम एक दीपक रख देंगे। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप तांबे का या पीतल का भी कलश के ऊपर दीपक रख सकते हैं। अब हम थोड़े से अक्षत डालेंगे जिससे हम अष्टदल कमल बनाएंगे और इसके ऊपर हम कलश स्थापना करेंगे। फ्रेंड्स, आप अक्षत की जगह गेहूं से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर कलश की स्थापना कर देंगे। अब हम करवा माता को वस्त्र स्वरूप एक लाल चुंदरी भी उड़ा देंगे। अब हम गौर माता का भी पूजन कर देंगे। करवा चौथ की पूजा में गौर माता की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। गौर माता को हम कुमकुम लगाएंगे, पीला चंदन चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, एक हल्दी, एक सुपारी और भगवान गणेश को एक जनेऊ चढ़ाएंगे, धूप घास अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे और कुछ पैसे दक्षिणा स्वरूप अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। जब हम गौर माता की स्थापना करते हैं, गौर माता में पूरे शिव परिवार की स्थापना हो जाती है, इसलिए गौर माता में पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। अब हम गौर माता को इत्र भी लगा देंगे। हमने जो कलश पर दीपक की स्थापना की है उस दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे और कलश का भी पूजन कर देंगे। कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, इसलिए कलश की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। करवा चौथ की पूजा में आप दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं और नारियल वाले कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। जैसे आपके परिवार में परंपरा हो आप उस हिसाब से पूजा कीजिएगा। अब हम करवा माता की पूजा कर देंगे। चांद, सूरज और फोटो में जितने भी भाई बहन बने हैं, खेल खिलौने बने हैं, उन सब का भी पूजन कर देंगे। साथ ही भगवान गणेश का भी पूजन कर देंगे। करवा माता को हम अक्षत चढ़ाएंगे और एक पुष्पमाला भी अर्पित कर देंगे। अब हम दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे करवा माता को अर्पित कर देंगे और इत्र भी लगा देंगे। क्योंकि हमने करवा माता को वस्त्र के रूप में चुंदरी अर्पित की है इसलिए मैंने यहाँ पर माता रानी को वस्त्र स्वरूप मौली अर्पित नहीं की है। अब हम एक और घी का दीपक जला करके चौकी पर विराजित कर लेंगे और ये दीपक आपका तब तक जलता रहना चाहिए जब तक आपकी करवा चौथ की संपूर्ण पूजा ना हो जाए।
अब हम दीपक को भी थोड़े से अक्षत का आसन दे करके विराजित कर लेंगे। दीपक का भी पूजन हम कुमकुम से और पीले चंदन से कर देंगे। अक्षत चढ़ाएंगे और कुछ पुष्प भी चढ़ा देंगे। करवा चौथ की पूजा सामग्री क्या है, चांद पूजा की थाली में आपको क्या क्या रखना है और करवा कैसे फेरा जाता है, ये सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक आपको सभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। अब हम चांद को अर्घ देने के लिए करवा तैयार करेंगे, जिसमें हमने शुद्ध जल भरा है, थोड़े से अक्षत डाले हैं, मीठे के रूप में हमने एक बतासा डाला है, थोड़े से कुमकुम, थोड़ा सा चंदन और कुछ पुष्प डाले हैं। करवे के ऊपर हम एक कटोरी रख देंगे और करवे पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे कुमकुम से या फिर रोली से। ये स्वास्तिक का चिन्ह आप चावल के आटे से भी बना सकते हैं। कटोरी के ऊपर हम थोड़े से अक्षत डालेंगे और इसमें थोड़े से पुष्प रख देंगे। करवे को आपको कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इसके ऊपर कोई कटोरी या फिर प्लेट अवश्य से रखनी चाहिए। अब हम 7 सरई लेंगे और करवे की टोंटी में लगा देंगे। इन सरई में आपको थोड़ी थोड़ी रुई भी लगानी है। करवे में सरई लगाकर ही चांद को अर्घ दिया जाता है। अब हम करवा फेरने के लिए करवा तैयार कर लेंगे। ये दोनों करवा मैंने मिट्टी के बने लिए हैं, आप किसी धातु के भी करवा ले सकते हैं, जैसे पीतल का या फिर स्टील का या तांबे का। दोनों करवों में हम च्योरा भरेंगे। यदि आपके पास ये करवे ना हो तो इस जगह आप पानी वाले कलश का भी यूज कर सकते हैं। अब हम दोनों करवों में 7-7 या 5-5 पूड़ियाँ रख देंगे। बहुत से लोगों के पास एक ही करवा होता है, तो आप करवा फेरने की रस्म पानी वाले कलश से भी कर सकते हैं। करवों में पूड़ी के साथ साथ आपको कुछ मिठाई भी रखनी होती है। मिठाई के रूप में आप कुछ मीठा भी रख सकते हैं या फिर मीठी पूड़ी या पुआ भी रख सकते हैं। अब हम करवों के ऊपर ढक्कन लगा देंगे और उस पर हम थोड़े थोड़े अक्षत रखेंगे और अक्षत के ऊपर हम एक एक दीपक इस तरह से विराजित कर देंगे। इसमें से एक करवा हमारा होता है और एक करवा माता पार्वती का होता है। अब हम दोनों करवों को थोड़े थोड़े चावल का आसन दे करके करवा माता के पास इस प्रकार से विराजित कर देंगे। अब हम सुहाग का सामान करवा माता को और गौर माता को अर्पित कर देंगे। जो भी आपकी श्रद्धा हो 16 श्रृंगार अर्पित करने की तो आप 16 श्रृंगार अर्पित कीजिएगा। यदि आप 16 श्रृंगार अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5 या 7 चीजें भी सुहाग की माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। अब हम करवा माता को पूड़ी का और मिठाई का भी भोग लगा देंगे। यदि आपके परिवार में कच्चा और पक्का खाना दोनों बनाया जाता है तो आप उसका भोग लगाइए। आपके पास जो भी फल हो आप उनका भोग करवा माता को लगा सकते हैं। यदि आपके पास फल नहीं है तो आप बिना फलों के भी करवा माता की पूजा कर सकते हैं। दक्षिणा के रूप में हमें करवों में कुछ पैसे अवश्य रखने चाहिए, खाली करवे नहीं फेरे जाते हैं। करवों पर हमने जो दीपक विराजित किए हैं, इन दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे और करवा का हम पूजन कर देंगे रोली से और अक्षत चढ़ाएंगे और पुष्प चढ़ा देंगे। अब हम माता पार्वती का ध्यान करते हुए पुष्प चढ़ाएंगे और उनको हम नमन करेंगे। उसके बाद हम करवा फेरेंगे। इसमें से एक करवा होता है माता पार्वती का और एक करवा होता है हमारा। पिंक वाला करवा मैंने माता पार्वती का माना है और येलो वाला करवा मैंने अपना माना है। अब हम हाथों को क्रॉस करेंगे इस तरह से और करवा फेरेंगे। करवा फेरते हुए हमें बोलना है दे सुहागन दे करवा। अब हम बोलेंगे ले सुहागन ले करवा। इस तरह से हमें 7 बार करवा फेरना है। यदि आपको नहीं पता है कि करवा फेरते हुए हमें क्या बोलना चाहिए तो आप माता पार्वती का ध्यान करते हुए भी इन करवों को इस प्रकार से फेर सकते हैं। यदि आप दौरानी जिठानी हैं और करवा फेर रही हैं तब भी आपको यही बोलना है। करवा फेरते हुए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि करवा आपके आपस में टकराए ना। करवा कैसे फेरना है इसका एक प्रॉपर वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाकर डाला हुआ है। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप वह वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने करवा फेरने की संपूर्ण जानकारी दी हुई है। अब माता पार्वती का करवा मेरी जगह पर आ गया है और मेरा करवा माता पार्वती जी की जगह पर आ गया है। इस तरह से हमने माता पार्वती से अपना करवा बदल लिया है। माता पार्वती का करवा हम ले लेंगे और अपना करवा हम अपनी सासू माँ को दान कर देंगे। यदि आपकी सासू माँ नहीं है तो अपनी जेठानी, ननद या अपने से बड़ी किसी भी महिला को या फिर आप किसी ब्राह्मण को भी ये करवा दान कर सकते हैं।
जो करवा हमने माता पार्वती से बदला है, उस करवे की जो भी खाद्य सामग्री है वह व्रत रखने वाली महिला को खाना होता है। अब हम अपनी सासू माँ के लिए एक वायना स्वरूप साड़ी लेंगे, जिस पर हम दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रखेंगे। यदि आप अपनी सासू माँ को 16 श्रृंगार दान कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक बिंदी का पत्ता और रुमाल रखकर भी अपनी सासू माँ को साड़ी दान कर सकती हैं। अब हम करवा चौथ व्रत कथा पढ़ेंगे। यदि आपके पास पुस्तक ना हो तो आप फोटो में से या फिर कैलेंडर में से भी करवा चौथ की व्रत कथा पढ़ सकते हैं। करवा चौथ की व्रत कथा करवा चौथ के पूजन में अवश्य पढ़ी जाती है। व्रत कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। हाथ में कुछ पुष्प और अक्षत लेकर हमें यह व्रत कथा पढ़नी चाहिए। जब हमारी व्रत कथा पूरी हो जाएगी तो इसमें से कुछ अक्षत और पुष्प हम गौ माता करवा माता को अर्पित कर देंगे और कुछ अक्षत हम अपने उस करवे में डालेंगे, जिससे हम चांद को अर्घ देंगे। अब हम करवा माता की आरती करेंगे। भगवान गणेश की, भोलेनाथ और माता पार्वती की आरती कर देंगे। दीपक की आचमनी करेंगे और पहले हम माता करवा को आरती देंगे, गौर माता को आरती देंगे, फिर हम स्वयं आरती लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को आरती देंगे। अब हम गौर माता को सिंदूर दान करेंगे 5 बार या 7 बार। उसी प्रकार से हम करवा माता को भी सिंदूर दान करेंगे 5 बार या फिर 7 बार आप सिंदूर दान कर सकते हैं। अब हम करवा माता से और गौर माता से सुहाग लेंगे। हमें दोनों ही माताओं से सुहाग लेना है। अब हम अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ेंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से हम गौर माता से पहले सुहाग लेंगे, उसके बाद हम करवा माता से सुहाग लेंगे। यदि आपने करवा माता को 5 बार सुहाग दान किया है तो आप 3 बार लें, 7 बार दान किया है तो आप 4 बार माता रानी से सुहाग ले सकते हैं। 2 बार हमें माता रानी पर अपना सुहाग उधार छोड़ना होता है। अब हम माता रानी के चरण स्पर्श करेंगे। इसके बाद जब चांद निकल आएगा तो हम ऊपर जा करके चांद की पूजा करेंगे। माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे हमारा सुहाग अखंड रहे और इसी तरह से हम जब तक जिए करवा चौथ का व्रत करते रहें। पूजा के बाद सुहाग की सामग्री साड़ी और वायना अपनी सासू माँ को हम दे देंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे और चरण स्पर्श करके हम उनका आशीर्वाद लेंगे। आपने जो करवे में वायना निकाला है वह भी हम अपनी सासू माँ को दे देंगे और इस प्रकार से हम साड़ी का पल्लू पकड़ेंगे, इसमें थोड़ा सा जल लेंगे और जल को इस वायने के चारों ओर इस प्रकार से घुमा देंगे और नमन करेंगे। इस तरह से सासू माँ का वायना निकाला जाता है और उनको इस प्रकार से वायना दान किया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने करवा चौथ की पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में करवा माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए करवा माता की जय। जय माता दी।